हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और जिसमें हम छायावाद युग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। छायावाद काल का गद्य साहित्य आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले छायावाद काल के गद्य साहित्य में नाटक को देखते हैं। हिंदी नाटक साहित्य की दृष्टि से इस युग को प्रसाद युग कहना उचित होगा कि जयशंकर प्रसाद के नाम से इस युग को हम प्रसाद युग कहेंगे तो ज़्यादा उचित लगेगा। प्रसाद जी ने 1918 ईस्वी के पूर्व से ही नाटक लिखने प्रारंभ कर दिए थे। उनकी आरंभिक रचनाएं हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री। इसके अतिरिक्त विशाख जो 1921 में, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 ने हिंदी नाट्य साहित्य को विशिष्ट स्तर एवं गरिमा प्रदान की। वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, वही नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी का है। द्विवेदी युग में हुई नाट्य लेखन की क्षतिपूर्ति जयशंकर प्रसाद ने की थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित की गई हिंदी नाटक और रंगमंच की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने ही नया जीवन और नई दिशा प्रदान की। प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रसाद जी के अतिरिक्त हरि कृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हरि कृष्ण प्रेमी ने इस अवधि में स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना आदि नाटक लिखे थे, जिनमें से स्वर्ण विहान गीति नाट्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा हुआ नाटक स्वर्ण विहान गीति नाट्य है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस काल में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात आदि नाटकों की रचना की। आपको ये याद नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आप चिंता नहीं करें। जब ये आधुनिक काल अपना कंप्लीट हो जाएगा, अगले आने वाले 4 वीडियो तक ये पूर्ण हो जाएगा, उसके पश्चात मैं इनकी ट्रिक आपको एक जगह लिखकर नोट्स के रूप में दे दूंगी। तो आप उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि यहाँ हम अगर बीच बीच में ट्रिक काम में लेंगे तो फिर ना तो आप ढंग से याद कर पाएंगे और ना ही अपना फटाफट ये जो बुक है ये पूरी हो पाएगी। तो इसलिए मैं लास्ट में आपको जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो इनकी ट्रिक आपको बता दूंगी। इसके अतिरिक्त अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, गंगा प्रसाद अरोड़ा, गौरी शंकर प्रसाद, परिपूर्णानंद, वियोगी हरि, गोकुल चंद्र वर्मा, कैलाश भटनागर, लक्ष्मी नारायण गर्ग, सेठ गोविंद दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आदि के नाटक भी उल्लेखनीय हैं। यह काल नाटक साहित्य के लिए समृद्ध काल कहा जा सकता है। इस काल में ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक चेतना एवं यथार्थपरक नाटक लिखे गए थे। एकांकी नाटक कौन कौन से थे इस समय के? एकांकी लेखन का प्रचलन छायावाद काल में ही हुआ था। यो आरंभ से ही एकांकी लेखन के लिए छुटपुट प्रयास होने लग गए थे। उदाहरण के लिए महेश चंद्र प्रसाद के भारतेश्वर का संदेश 1918 में, देवी प्रसाद गुप्त के उपाधि और व्याधि तथा रूप नारायण पांडेय का प्रायश्चित प्रहसन उल्लेखनीय है। बद्रीनाथ भट्ट के एकांकी संग्रह हैं लबड़ धो धो में मनोरंजक प्रहसन संकलित हैं। हनुमान प्रसाद के एकांकी संग्रह मान विजय, बेचन शर्मा उग्र के 4 बेचारे और प्रसाद जी का एक घूंट भी इसी काल की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन 1930 ईस्वी के बाद हुआ था। इस कर्म में राम कुमार वर्मा के बादल की मृत्यु, भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अन्य एकांकीकारों में गणेश प्रसाद द्विवेदी का सोहाग बिंदी तथा अन्य नाटक, उदय शंकर भट्ट का दुर्गा और एक ही कब्र में,
सेठ गोविंद दास का स्पर्धा, जगदीश चंद्र प्रसाद का मेरी बांसुरी और भोर का तारा, ये भोर का तारा बहुत इम्पोर्टेंट है, और भगवती चरण वर्मा का एकांकी सबसे बड़ा आदमी 1936 में विशेष लोकप्रिय हुए। उपन्यास कौन से थे छायावाद के? उपन्यास लेखन के लिए इस युग को निर्विवाद रूप से प्रेमचंद युग कहा गया है, क्योंकि सेवा सदन 1918 का प्रकाशन न केवल प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। सेवा सदन के बाद प्रेमचंद के प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान शीर्षक 7 मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुए। पहले प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के वास्तविक धरातल पर लाए। उन्होंने जीवन और समाज की अनेक समसामयिक समस्याओं जैसे पराधीनता, जमींदारों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, सांप्रदायिक वैमनस्य आदि को अपने उपन्यासों के माध्यम से उठाया था। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों की संख्या 250 से अधिक है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने माँ और भिखारिणी जैसे उपन्यास लिखकर प्रेमचंद का ही अनुसरण किया था। चतुरसेन शास्त्री ने आलोच्य अवधि में हृदय की परख और हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह शीर्षक उपन्यासों की रचना की। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने विदा विजय नामक आदर्शवादी उपन्यास लिखे थे। शिव पूजन सहाय ने आंचलिक उपन्यास लिखा था देहाती दुनिया। प्रेमचंद युग के अक्खड़ उपन्यासकार बेचन शर्मा उग्र ने लिखा था चंद हसीनों के खुतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी आदि उपन्यास उग्र जी ने लिखे थे। इन्होंने समाज की बुराइयों को उसकी नंगी सच्चाई के बिना किसी लाग लपेट के साथ, साहस के साथ किंतु सपाट बयानी के साथ में प्रस्तुत किया था। उग्र जी के ही अनुकरण पर ऋषभ चरण जैन ने वर्जित विषयों पर जैसे दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यापुत्र, रहस्यमय आदि उपन्यास लिखे। इस प्रकार अनूप लाल मंडल ने पत्रात्मक प्रविधि में समाज की वेदी पर और रूपरेखा नामक उपन्यास भी लिखे थे। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद भी उल्लेखनीय हैं। इन्होंने कंकाल और तितली उपन्यासों की रचना की थी। कंकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इनका इरावती उपन्यास था जो अधूरा था। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद युग छायावाद काल में ही नई दिशा देने का सफल प्रयास जैनेन्द्र ने किया था। जैनेन्द्र के द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र। इन उपन्यासों में व्यापक सामाजिक जीवन को विषय न बनाकर व्यक्ति की मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है। इस काल के अन्य उपन्यासकारों में राधिका रमण प्रसाद सिंह ने राम रहीम, सियाराम शरण गुप्त ने गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, लालिमा आदि उल्लेखनीय हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा को आरंभ किया था। इनके संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र सामाजिक उपन्यास है तथा गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी ऐतिहासिक उपन्यास हैं। राहुल सांकृत्याय ने अनुदित उपन्यास लिखे थे। अनुदित यानी उपन्यासों का अनुवाद किया था। इस काल में स्वच्छंदतावादी पद्धति के प्रेम मूलक उपन्यास लेखन का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। उन्होंने अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा उपन्यासों का सर्जन किया था। कहानियां कौन से लिखी गई थी छायावाद में? आधुनिक हिंदी का विकास सही अर्थों में इसी काल में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का स्थान हिंदी कहानी के क्षेत्र में अद्वितीय है। प्रेमचंद जी की कहानियां भी अपने आसपास की जिंदगी से जुड़ी हुई है।
कहानियों में प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण भी यथार्थवाद के साथ साथ दिखाई देता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी थी, जिनमें बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगोजा, पूस की रात, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब और कफन आदि कहानियां हैं प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई। इस काल के दूसरे प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी पहली कहानी है ग्राम कहानी, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी और इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानियों में जीवन के सामान्य यथार्थ को कम और स्वर्णिम अतीत के गौरव को अधिक स्थान दिया गया है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, सालवती, इंद्रजाल इनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। अन्य कहानीकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार माने जाते हैं। गल्प मंदिर, चित्रशाला के 2 भाग, मणिमाला, कलोल आदि उनके कहानी संग्रह हैं, जिनमें 200 से अधिक कहानियां संग्रहित हैं। सुदर्शन के कहानी संग्रहों में सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास ने प्रसाद जी की कथा लेखन शैली को अपनाया था। उन्होंने भी दुखुआ में कासो कहूँ मोरी सजनी, अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में, बाणवधु आदि कहानियां लिखी थी। राय कृष्णदास ने अंतःपुर का आरंभ और रमणों का रहस्य कहानियां लिखी और विनोद शंकर व्यास ने कल्पनाओं का राजा, विधाता और अपराध आदि कहानियां लिखी थी। आप इनको याद करने की चिंता मत करना, मैं आपको इनकी ट्रिक बता दूंगी। इस काल के पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र अगेय का भी नई कहानी धारा को जन्म दिया गया था। कि इस काल के पांडे बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र अगेय को भी नई कहानी धारा को जन्म दिया था। इन्होंने भी उग्र की कहानियों में सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति आक्रोश उग्र रूप में मिलता है, अतः इनकी कहानियों में भावुकता कम है। कि उग्र जी की कहानियों में वो उग्र ज़्यादा हैं तो भावुक कम अपने आप ही हो गए। चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, निर्लजा इनके कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वाले जैनेन्द्र प्रमुख रूप से आए हैं। उन्होंने प्रेमचंद के निकट रहने पर भी उनका अनुकरण नहीं किया था, वरन अपने लिए नई ही दिशा उन्होंने खोजी थी और ये अधिकतर मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखा करते थे। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। उनकी कहानियां जैनेन्द्र की हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, 2 चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगेय का स्थान जैनेन्द्र के साथ ही महत्वपूर्ण है। अगेय का स्थान जैनेन्द्र के समान ही महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र जहाँ मनः संसार में रमे रहते थे, वहीं अगेय के पात्र बहिर्मुखी हैं, जो समाज और आसपास की परिस्थितियों से जूझने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। भारतीय समाज की रूढ़िप्रियता, शोषण, वर्तमान विश्व में व्याप्त संघर्ष आदि को लेकर उन्होंने अनेक कहानियां लिखी थी। अगेय जी उनकी प्रथम कहानी संग्रह त्रिपतगा है, जो 1931 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार से कड़ियाँ, अमर वल्लरी, मैना, सिग्नेलर, रेल की सीटी, रोज, हरसिंगार आदि अगेय जी की प्रमुख कहानियां हैं। इस युग के अन्य कहानीकारों में राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला पंत, राहुल सांकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर आदि उल्लेखनीय हैं। राधिका रमण सिंह ने कानों में कंगना लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनका कहानी संग्रह गांधी टोपी 1938 में प्रकाशित हुआ है।
भगवती प्रसाद वाजपेयी की मधुपर्क, दीपमालिका, हिलोर, मिठाईवाला, हृदय गति, तारा, स्वप्नमय, शबनम आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं। तो भगवती चरण वर्मा की कहानियां हैं इंस्टॉलमेंट, जो 1936 में उसमें संग्रहित हैं। निराला ने श्रीमती गजानन शास्त्रिणी, पद्मा, लिली, तो पंत ने पानवाला नामक कहानी लिखी थी। राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह है सतमी के बच्चे। नारी लेखिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां सामाजिक पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी कहानी बिखरे मोती और उन्मादिनी इनके कहानी संग्रह हैं। शिवरानी देवी का कहानी संग्रह है कौमुदी। उषा देवी मित्रा की भावुकता भरी कहानियां 1933 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई, जिनमें पीऊ कहाँ, मूर्त मृदंग, गोधुली, देवदासी, मन का मोह आदि प्रमुख हैं। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की कहानियां गोरा, बचपन, संदेह, आंसू, शराबी, भय का राज्य, पगली, ताड़ का पत्ता, मास्टर जी, ये विशेष उल्लेखनीय कहानियां चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की हैं। इसके पश्चात आते हैं निबंध। इस युग के सबसे प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके निबंध चिंतामणि के 2 खंडों में संकलित हैं। प्रथम भाग में 3 प्रकार के निबंध हैं: मनोविकार विषयक, साहित्य सिद्धांत विषयक और साहित्य आलोचना विषयक। मनोविकार संबंधी निबंधों में आचार्य जी ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में निबंध लिखे हैं, जो उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या, भय आदि भावों का विश्लेषण किया है। शुक्ल जी का विशद पांडित्य, प्रौढ़ चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण, व्यापक अनुभव सब कुछ अपने उत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई देता है। इनके निबंधों में प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग द्रष्टव्य है। प्रांजल यानी मंजी हुई, साफ सुथरी भाषा। ललित निबंध की दृष्टि से गुलाब राय की कुछ रचनाएं उल्लेखनीय हैं। ठलुआ कल्ब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं आदि संग्रहों में कुछ श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध संकलित हैं, जो गुलाब राय के द्वारा लिखे हैं। मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज आदि निबंध ललित निबंध की सभी विशेषताओं से युक्त हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी कतिपय व्यक्तिगत निबंध लिखे, जो पंचपात्र में संग्रहित हैं। इनमें संकलित अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के 2 फूल आदि निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता तथा व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया का सुंदर समन्वय मिलता है। अन्य ललित निबंधकारों में शांति प्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, रघुवीर सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी के नाम लिए जा सकते हैं। समालोचनाएं देखें। इस काल में समालोचना का साहित्य एक नवीन क्लेवर ग्रहण करता है। इस काल में समालोचना साहित्य का परिष्कार और परिमार्जन करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही माने जाते हैं। इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है काव्य में रहस्यवाद, इसी युग में प्रकाशित हुई थी। शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी में पहली बार अपने ग्रंथ रस मीमांसा में रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इस काल में सैद्धांतिक आलोचकों में लक्ष्मी नारायण सुधांशु भी उल्लेखनीय हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद उनका आलोचना ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी आलोचना दर्श और साहित्य समालोचना नाम से समालोचनाएं लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौन सी समालोचनाएं लिखी थी? एक तो आलोचना दर्श और एक साहित्य समालोचना। इस काल में संस्कृत काव्य शास्त्र का परिचय देने के लिए सिद्धांत या लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में की गई। इनमें जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण, गुलाब राय, नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांत कौमुदी, भगवान दीन, व्यंग्यार्थ मंजूषा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, अलंकार पीयूष और निर्णय, श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य आदि प्रमुख हैं। तो छायावाद काल में ही
संस्कृत काव्य शास्त्र का परिचय देने के लिए सिद्धांत और लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए थे। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने रस रत्नाकर और अलंकार दर्पण नाम से लिखा था। गुलाब राय ने नवरस नाम से, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काव्यांग कौमुदी और भगवान दीन ने व्यंग्यार्थ मंजूषा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अलंकार पीयूष और निर्णय नाम से, श्याम सुंदर दास ने रूपक रहस्य नाम से प्रमुख लक्षण ग्रंथ लिखे थे। प्रायोगिक आलोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका की आलोचना की थी और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी में और भगवान दीन ने बिहारी और देव प्रमुख लिखे हैं। इस काल के समालोचना साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देन शुक्ल जी ने ही दी है। उन्होंने अपने विवेचन के लिए हिंदी के 3 बड़े कवियों गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी को चुना था। सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली 1923 में संपादन किया। इसी की भूमिका बाद में गोस्वामी तुलसीदास 1933 शीर्षक से स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार से जायसी ग्रंथावली 1924 में, भ्रमर गीत सार 1926 का संपादन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 उनके गंभीर अध्ययन और विश्लेषण और सामर्थ्य का अन्य प्रमाण मिलता है। शुक्ल जी के समान ही कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर समालोचनाएं लिखी। इसी कड़ी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी उल्लेखनीय हैं। बिहारी की वाग विभूति और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास उनकी समालोचनाएं हैं। इसी मध्य छायावाद पर बहुत आलोचनाएं लिखी गई थी। यहाँ छायावाद को लेकर 2 मत हुए हैं। छायावाद के समर्थन में नंदुलारे वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांति प्रिय द्विवेदी, नगेंद्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आदि हैं। प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध तथा महादेवी वर्मा ने सांदे गीत की भूमिका में छायावाद को महत्व दिया। छायावाद के समर्थक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। उन्होंने प्रसाद, निराला और पंत पर 1931 ईस्वी में पृथक 3 निबंध लिखकर छायावाद की वृहत्त्रयी की घोषणा की थी। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य तथा साहित्य की 3 आलोचनाएं ग्रंथ लिखे थे। नगेंद्र जी ने सुमित्रानंदन पंत नामक पुस्तक भी लिखी थी। नगेंद्र जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सुमित्रानंदन पंत नामक पुस्तक भी लिखी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये रचनाएं बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप उनको ध्यान से पढ़ें। इसके पश्चात मैं इनकी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप याद कर लेंगे, उसकी चिंता आप मत करना। वो आपको नोट्स के रूप में एक जगह करके बता दी जाएगी। तो नेक्स्ट जीवनियाँ, छायावाद काल में लिखी हुई जीवनियों को हम देखेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।